पराली को आग न लगाने देने से नाराज किसान पराली की कई ट्रॉलियां भर पहुंचे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर। संगरूर के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर मुख्य गेट पर फेंक दी गई कई ट्रॉलियों से भरी हुई पराली। सरकार और अधिकारियों को दी चेतावनी कि अगर कोई भी अधिकारी उनके खेतों में आग लगाने से रोकने के लिए आगे आया तो उसके घर और दफ्तर में फेंक देंगे खेतों की पराली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, पहले किसानों को समझाया जाएगा, डेमो दिया जाएगा, अगर फिर भी ना माने तो चालान भी किए जाएंगे और गिरदावरी में भी लाल स्याही से एंट्री की जाएगी। पंजाब में पराली को आग लगाने का मुद्दा दिन प्रतिदिन कर गर्माता जा रहा है। जहां सरकार पराली को आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं किसान अपनी अपनी यूनियन के झंडे के तले बड़े स्तर पर आग लगा रहे हैं। संगरूर में फसल के नाट पराली को आग लगाने से नाराज किसानों ने फसल का अवशेष की ट्रॉली में भरकर डीसी दफ्तर को जाने वाले मुख्य गेट पर फेंक दी और वहीं बैठकर सरकार के खिलाफ खूब रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि पराली को आग लगाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कनक की बिजाई करनी होती है और अगर वह इसे इकट्ठा करने में लग जाएं तो काफ़ी समय लग जाएगा और कनक की बिजाई में समय नहीं रहेगा। संगरूर से ब्यूरो रिपोर्ट, आज़ाद टीवी। किसान आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे मेरी यही अपील है, क्योंकि इस बार संगरूर डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा मशीनरी की सब्सिडी मिली है। 8.25 करोड़ की सब्सिडी मिल चुकी है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हमारे पास आ गए हैं। किसान मेले भी लगाए जा रहे हैं, लाइव डेमो भी दिलाए जा रहे हैं। तो सबसे अपील है कि लाइव डेमो में ज़रूर देखें। जो किसान नहीं अफोर्ड कर सकते मशीनरी, उनके लिए भी कस्टम हाउस सेंटर में से वो ले सकते हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से मशीनरी किराए पे ले सकते हैं। पर फिर हमारे पास गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, फिर भी अगर कोई किसान आग लगाते हैं तो उनके पास 2500, 5000 और 15000 की वेरियस कैटेगरीज के हिसाब से उनका चालान किया जाएगा और गिरदावरी में लाल स्याही से एंट्री भी की जाएगी और कोई आगे नंबरदार वगैरह किसी और पोस्ट के लिए उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जैसे कि आप बोल रहे थे कि किसानों ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम आग लगाएंगे वरना हमारी पराली उठाई जाए, वो पराली उठाकर आपके ऑफिस के बाहर ले आए हैं। वो हम इसमें देखेंगे कि जो लॉ को वायलेट करेगा उस पर भी हम जरूर उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बट उससे पहले हम इनसे एक टेबल टॉक भी रखेंगे। 1-2 टेबल टॉक हमारी किसान जथेबंदियों से हो भी चुकी है, आगे भी हम इनसे वार्तालाप भी जारी रखेंगे। और मुझे यही आपसे पहले बता रहा हूँ कि तकरीबन 60% केसेस अभी तक कम रिपोर्ट किए जा रहे हैं पिछले साल से। तो उम्मीद है भी हम इस पे प्रोग्रेसिवली और कामयाब होंगे इसको कंट्रोल करने में। बात की जाए तो संगरूर से सबसे ज्यादा जन के जो शुरुआत की गई है पराली की आग लगाने, तो वो संगरूर से ही हो चुकी है। जो आज की डेट में अगर आप पूरे पंजाब की फिगर्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा केसेस अभी अमृतसर, तरन तारण, वहां पे सबसे केसेस है। संगरूर में तो अभी प्रोडक्शन हाईएस्ट है, लेकिन नंबर ऑफ केसेस इस समय 15वें 16वें नंबर पे है। सर ये बताइए कि जो छोटे किसान हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें प्रति एकड़ तकरीबन 30,000-4,000 का खर्चा है। जब वो अपनी फसल काट के और उसे बेच आएंगे तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो पराली को काटने में है वो उन्हें उसमें नहीं जुड़ रही है या मिलती भी नहीं दिख रही, उनका नुकसान है उसमें। दूसरा, उन्हें अगली फसल तैयार करने में भी काफी वक्त लगेगा। तो आप वो सब्सिडी की मांग कर रहे हैं, तो उसमें क्या तैयारियां की गई हैं? और आप मशीनों की जिन बात कर रहे हैं वो आप संख्या बता रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि 20-20 गांव पे एक मशीनें हैं, तो कैसे इतना इंतजार करेगा किसान? देखिए, इसमें मैं बताता हूँ कि जो सब्सिडी की डिमांड है, सब्सिडी में ये है कि जो इनकी डिमांड है कि 100 रुपया पर क्विंटल एक्स्ट्रा दिया जाए, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप कर रही है। उसके अलावा जो आप बता रहे हैं फिगर्स की, जो मैं बता रहा हूँ वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की फिगर है। अगर आज की डेट में संगरूर डिस्ट्रिक्ट को पूरा कवर करने के लिए 2000 हैप्पी सीडर्स की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है, 1000 की ऑलरेडी एज ऑन ग्राउंड डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है, और ये इंडिविजुअल ओनरशिप भी है, हमारे पास जो है किराए पे भी आप ले सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि जो किसान प्रोग्रेसिव हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं कि जैसे आप एक बार सुपर SMS से बिजाई कटवा के उसके बाद में रीपर चला के जो बिजान करते हैं उसमें खर्चा खड़ा रहता है। एक बार को तो लगता है कि अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, पर 2-3 साल में प्रोडक्शन में भी एनहांसमेंट है। तो जो प्रोग्रेसिव किसान आज 40-50% लोग जो ऑलरेडी नहीं लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जितना हमें खर्चा वैसे आता वो कंपनसेट बाय वे ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन हमें हो रहा है और इससे वातावरण को नुकसान भी नहीं होता। सो मुझे लग रहा है विद एडिशनल अवेलेबिलिटी ऑफ ज़्यादा मशीनरी करके हम इस पे जरूर कंट्रोल कर रहे हैं। आखिरी में पूछना चाहूँगा, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की बात की जाती है पराली की, क्या इसके लिए भी कोई चैनल बनाया गया है किसानों के लिए? इसमें इंडस्ट्रियल एक आप
पुटाल कला एक जगह है जहाँ पे पेडा से अप्रूवल लेके 100 एकड़ में इथेनॉल बेस्ड प्लांट भी आ रहा, वहाँ पे भी प्रोडक्शन का है। पेप्सी भी मेरी पीछे बात हुई थी, शायद नवंबर तक वो कह रहे थे हम भी इथेनॉल बेस्ड पावर प्लांट ऑपरेशनलाइज करेंगे। सो मेरे को लग रहा है जब ये एंसेलरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो जाएंगी तो उसके साथ हम इसको और बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे। हमने हमारी जो गौशाला है झनेड़ी में, वहाँ पे भी हमने बोला है कि क्योंकि आप इसमें हाई सिलिका कंटेंट होने की वजह से डेयरी एनिमल में ये पराली यूज नहीं हो सकती, बट जो है आवारा पशु की मैनेजमेंट में हम इसको भी इन कॉम्बिनेशन विद पट्टे जो यहाँ चलते हैं उसके साथ यूज कर सकते हैं।